माँ चाहे तो तुम्हें बर्बाद कर दे, माँ चाहे तो तुम्हें आबाद कर दे, माँ चाहे तो तुम मोमिन होकर मरो। इस्माइल तो बहुत देर से लेटे थे, एड़ी तो कई बार रगड़ी हो, लेकिन इस वक्त ही क्यों जब ममता रोने लगी। अच्छा पहनना, अच्छे अच्छे सूट पहनना, अच्छा लिबास पहनना, ये औरतों का एक शौक होता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही कुरान में फरमाया और हदीस रसूल भी है कि औरतों को जो पैदा किया गया है सुकून के लिए, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। तो ये जो एक कैफियत है ना अच्छा बनने संवरने की, ये हर औरत के अंदर मिन जानिबिल्लाह है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे ही इसकी शादी होती है और शादी होने के बाद में बच्चे की विलादत होती है शमसुल भाई, तो ये औरत अपने शौकों का गला घोट देती है। अच्छा पहनती नहीं, अच्छा पहनती नहीं, इसलिए नहीं पहनती कि बच्चा जो गंदा कर देगा। तो सिर्फ वो बच्चा था कौन, सवाल फिर यही उठेगा कि वो बच्चा था कौन कि जिसकी खातिर उसने अपने शौक की कुर्बानी दे दी। वो आप थे कि आपकी खातिर आपकी मां जवान होते हुए भी बूढ़ी नजर आने लगी। मां मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है मां, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है मां। रूह के रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है मां, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ। कहीं मिलती है ये बात जो माँ और बेटे के दरमियान है, बेटी के दरमियान जो मोहब्बत है कि जरा सी तकलीफ बेटे को हो जाए माँ बेचैन हो जाती है। लेके आओ मिसाल ऐसी मोहब्बत, जहां मोहब्बत होगी कोई ना कोई मतलब जरूर होगा, मगर ये जो मोहब्बत है माँ बेटे वाली कि हमें जरा सी तकलीफ हो जाए और दूसरा बेचैन हो जाए, ये जो सूरत थी कि अगर बच्चा परेशान हो और माँ बेचैन हो जाए, कहा यही सूरत होनी चाहिए हर मुसलमान की। अल मोमिनूना कजसदिन वाहिदिन, हुजूर ने फरमाया कि तमाम मोमिन एक जिस्म की तरह हैं कि एक को चोट लगती है तो दूसरे को तकलीफ होती है, बेचैन हो जाता है कि वो परेशान क्यों है। मगर आज मामला देखिए, हुजूर ने ये दर्स नहीं दिया जब मेरे हुजूर ने फरमाया कि अल मुमिनूना कजसदिन वाहिदिन, तमाम मुसलमान जब एक किसी को तकलीफ होती है तो दूसरा बेचैन हो जाता है, ये मुसलमानों की कैफियत होनी चाहिए। हुजूर का दर्स आज देखिए मामला क्या है कि भाई अमीर भाई गरीब, भाई अमीर बहन गरीब, है कि नहीं है। एक जो है बेटा अमीर बाप गरीब, ये शजरा तो नहीं दिया था मेरे रसूल ने बनाकर, ये शजरा तो नहीं दिया था कि तुम तो ऐशो इशरत में रहो, तुम्हारा भाई जो है फाके से रहे। ये तो सगे भाई का मसला है। मेरे हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारा पड़ोसी भी तुमसे परेशान ना हो, तुमसे तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे घर में जो चूल्हा जलता है और चूल्हे पर जो सब्जी बन रही है, उस सब्जी की खुशबू से पड़ोसी को परेशानी ना होनी चाहिए कि वो गरीब है, वो खा नहीं सकता, इसलिए हक है कि जो है जैसे तुम्हारे घर सब्जी बने पहुंचा देना। ये दीन है। पहले बच्चों को खिलाती है सुकूनो चैन से, बाद में जो कुछ बचे वो शौक से खाती है माँ, और ना बचे तो कह देती है हाँ बेटा मेरा पेट भर गया, मैंने थोड़ी देर पहले तो खाई थी। बेचारी औरतें हैं, कुछ बेवाएं हैं कि जिनके शौहर खत्म हो जाते हैं या तलाक दे देते हैं, तो उनकी कंडीशन ये हो जाती है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनकी परवरिश तो बेचारी मेहनत तो कर नहीं सकती, कहाँ जाए कहाँ से पेट पाले, उधर बच्चों को भी पालना है। आप देखें हाजरा की जो तड़प थी, जो सफा मरवा पर दौड़ थी, वो बच्चे की तड़प थी। सफा मरवा पर जो हाजरा दौड़ी थी, वहां भी बच्चे की तड़प थी। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मगर मेरा इस्माइल पिएगा क्या, मेरा इस्माइल पिएगा क्या। वहां तड़प थी किसकी, बच्चे की तड़प थी। अब जरा सोचिए कि बच्चे की तड़प जहां पैदा हो जाए मां के अंदर,
वहां क्या चीज पैदा होती है? भीख मांगने की बात तो माँ जो भीख मांग रही है अपने यतीम बच्चों को पालने के लिए, और आप अपने घर से दुदकार कर भगा देती हो या भगा देते हो कि जाओ जाओ तुम्हारा पेशा है। जरा सोचो, गौर करो, किसी के सामने हाथ तो फैलाओ। आदमी, इंसान अपनी इज्जत को रौंद कर इस नौबत पर आता है, अपने जमीर को, अपने दिल को, अपने सर को कुचल कर, बिल्कुल ये समझी बेइज्जती करके अपने इस मकाम पर आता है कि अल्लाह के नाम पे दे दो। और एक इज्जत वो चीज है कि जिसकी खातिर इंसान अपने बच्चियों का गला घोट देता है, अपने बच्चों को जान से मार देता है। और मां जो है अपनी इज्जत को रौंद कर दूसरे के आगे हाथ फैला देती है। किसके लिए? बच्चे के लिए। लेकर आओ मिसाल, कहीं नहीं मिलेगी। तो कहा कि हाजरा तड़पी किसकी खातिर? बच्चे की खातिर। तो जिस जगह कदम रख दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हाजियों पर वाजिब कर दिया कि जहां जहां मेरी हाजरा दौड़ी है वहां वहां दौड़ना, और अगर नहीं दौड़े, कदम ठहर गए तुम्हारे, तो वापस चले आना, तुम्हारा हज कबूल नहीं होगा। और सुनिए आगे कि इस्माइल, कहा कि इस्माइल का मोजज़ा है कि जमजम का पानी निकला, एड़ी रगड़ दी, जमजम का पानी निकला। इस्माइल तो बहुत देर से लेटे थे, एड़ी तो कई बार रगड़ी होगी, लेकिन इस वक्त ही क्यों, जब ममता रोने लगी, जब मां रोने लगी, मां बेकरार हो गई, मां की तरफ देखकर खालिक़े कायनात ने कहा, ऐ हाजरा रो मत, देख जाकर तेरी ममता की खातिर, तेरी ममता की खातिर, तेरी मां होने की खातिर, तेरी इस मोहब्बत की खातिर, देख इसी तेरे नाजुक बच्चे के एड़ियों से मैं पानी को जारी कर दूंगा। वहां भी जो है इस्माइल का मोजज़ा तो था, लेकिन वहां अंदर दर्द था ममता का। वहां जो चीज पोशीदा थी वो क्या थी? ममता। मां, कि मां जब रोने लगी, कभी सफा पर दौड़ी, कभी मरवा पर दौड़ी, पानी के कोई आसार नहीं, कोई काफिला नजर नहीं आ रहा है। अब कहा कि मेरे बेटे इस्माइल का क्या होगा, मेरे बेटे इस्माइल का क्या होगा। काफी चक्कर लगाए, 7 सफा मर 7 चक्कर है वो। अब देखिए, तो वहां जो चीज जिसने जमीन को फाड़ कर पानी निकाल दिया, वो दर्द था मां का। इस मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करने के लिए जाते, मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है कि अल्लाह से बातें करते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम जाते थे तो पीछे मां मुसल्ला बिछा लिया करती थी कि अल्लाह, मेरा मूसा जो है से बात करने का सलीका नहीं है, अगर कोई खामी हो जाए मौला माफ कर देना। उसके बाद में जब मां का इंतकाल हो गया, मां के इंतकाल के बाद फिर मूसा अल्लाह से बातें करने के लिए गए, तो पहाड़ी पर ऊपर चढ़े, पैर फिसल गया, आवाज आई, निदा आई गैब से, कहे मूसा अब संभल के चलो। कहो सुभान अल्लाह, क्या है मूसा अब संभल के चलो, तेरे पीछे दुआ करने वाली नहीं रही, तेरे पीछे दुआ करने वाली नहीं रही। तो ये होती है मां। मां हल्के में मत लेना मां को। मां चाहे तो तुम्हें बर्बाद कर दे, मां चाहे तो तुम्हें आबाद कर दे, मां चाहे तो तुम मोमिन होकर मरो। सब मां के हाथ में है।